वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खूबसूरत। आप कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। रोज आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है, अब तो आदत सी हो गई। वो क्या कहते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। सारा इंतजार कर रहे हैं, घंटा ला के इन्हें फ्लोर साफ किया सारा। और मैंने तो इदां दी करदा कि एक बार दोबारा करनी पैंदी है, दिलों नहीं ना साफ करता। ते आज केड़ा कलर पाया मिसी ना? नहीं, आप लोग कलर ब्लाइंड है कि मुझसे पूछते हैं कौन सा कलर पाया है? आपको नजर नहीं आ रहा कौन सा कलर है? आज तो बहुत खूबसूरत कलर पहना है आपने, आज तो अच्छे मुल्क की पालक लग रही हैं। कोई ना ने इंग्लिश पा के सानू पागल बनाना होता है, ऐਵੇਂ कह देगी इसको फैंटास्टिक ग्रीन कहते हैं। थोड़ा सा ग्रीन तो है, ये ग्रीन का ही एक शेड है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कलर है? इस कलर को इंग्लिश में कहते हैं दिस कलर इज रत्ता। रत्ता इन्होंने पहना हुआ है। रत्ता वैसे लाल को कहते हैं सराइकी में। अच्छा, लाल को इंग्लिश में इसको रत्ते कहते हैं। चल तेरा मेरा लेन देन चल रहा है तो को पूछ लेने केड़ा कलर है? ये हरा रंग है। एग्जैक्टली शेड कौन सा है? और शेड बहुत खूबसूरत है, कौमी लूडो लग रहे हो तुम। इसको कहते हैं हरी मिर्च रंग। भाई इस कलर का नाम है बॉटल ग्रीन। बॉटल ग्रीन यानी कि पुदीना रंग। नहीं बेटा, तेन बोतल दे विच हुंदा कलर, उसको कट के रख उन्होंने रंगिया बॉटल ग्रीन। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਲਰ खूबसूरत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ना अच्छा लग रहा है। Thank you। पाया अमजद राणे ने भी वही कलर पाया, लेकिन की बेड़ा करके है इस रंग। हमारी आज की पहली मेहमान शोबिस की पहचान है। बहुत सारी हीरोइंस आई गई, लेकिन इनका करिश्मा जो है वो फॉरएवर है। तशरीफ लाती हैं द वन एंड ओनली सुनीता मार्शल। बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या बात है। और वाइट जो कलर है ना वो हर कोई इतना अच्छा कैरी नहीं कर पाता। मुझे तो लगता है वाइट में सब अच्छे लगते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, मैं भी बहुत बुरा तो नहीं लगता। प्लीज आप कभी वाइट मत पहनिएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। एक्चुअली बात है कि मैं खुद बहुत वाइट हूँ ना, इसलिए मैं वाइट नहीं पहनता। और हमारे अगले मेहमान नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं राना मनान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप राना साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग दे रुकन ने ना बड़ा चुपके आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए चुपके आ रहे हैं कि इस साले इन्हों ये नहीं पता कि इस साले इन्हों होना की है की नहीं, चुपके आ रहे। अगर वो शेर बन के आंदे ना उन्हें पहले तेनू पंजा मारना। तू अपना सोच, तू घर जाना, किसी ने बुआ खोलना भी है कि नहीं? बल्कि हम खोल डोल के आओ, सारी सीटां पक्कियां हो गई तुहाडियां। नहीं, आप क्या चाहते, मैं दोबारा आ जाता हूँ जरा। बेहतरीन इंटरव्यू में आप। हम हम्बल लोग हैं भाई, हम कोई वो नहीं है ऐसे वाले। वो न्याजी को देखा ना, ऐसे चलता है ऐसे। जरूर से। और अब डमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और उनके हमनवा। सुनीता जी, क्या हाल है आपके? जी बहुत अच्छे हाल है। क्या हाल चाल है राना साहब आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुनीता जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम आपको जब भी देखते हैं आप पहले से ज्यादा हसीन और पुरकशिश नजर आती हैं, किस चक्की का आटा खाती हैं आप? ये तो आपकी आंखों का कमाल है। फिर भी कोई राज? कोई राज नहीं है इसके पीछे। मतलब पहले से ज्यादा हसीन नजर आती हैं, कोई ऐसी कोई रूटीन है क्या? कोई खाने में कोई परहेज करती हैं, कोई स्पेसिफिक चीज खाती हैं, कोई फ्रूट्स खाती हैं, डिटॉक्स करती रहती हैं, क्या करती हैं? देखने वाले जानना चाहते हैं। अल्लाह मियाँ की देन है। कुछ नहीं करती, ऐसी ही हूँ। ये नेचुरल है माशाल्लाह। ये जेनेटिक है, मेरी फैमिली में सब ऐसे ही हैं। अच्छा। सारे फैमिली में ही? हाँ। ये अब्बा की साइड से आया, अम्मा की साइड से आया? दोनों। अच्छा, दोनों की फिर तो वो नजर आता है ना माशाल्लाह से। जब दोनों की साइड से है तो माशाल्लाह वेरी प्रिटी। जिम करती होंगी, योगा करती होंगी, या सब कुछ खाती हैं? सब कुछ खाती हूँ। लोगों को यकीन नहीं आता, सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा क्या करती हैं। कुछ लोग तो समझते हैं झूठ बोल रही है, बता नहीं रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में। एक्सरसाइज वैसे तो सबको करनी चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बीच में मैंने थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट किया था, फिर मैं लेजी हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं रोज़ सोचती हूँ नहीं अब मैं योगा करूँगी स्टार्ट, लेकिन बस वही मैं लेजी हो जाती हूँ।
मेरा मियाँ बेचारा वो हमेशा डाइट और वर्कआउट कर रहा होता है। हाँ जी। और वो कहता है इसको देखो ये बिरयानियाँ और पुलाव खा रही होती है। निहारी भी खाती हैं? निहारी तो मेरी फेवरेट है। अच्छा माशाल्लाह, वैसे लगता नहीं है कि इतना कुछ खाती हैं, इतनी फिट हैं और खुद को इतना मेंटेन। आई थिंक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, तो मेरा ख्याल है उसी की वजह से जी। एक्चुअली हिना जी, कुछ लोग होते हैं बचपन से खूबसूरत, जी जस्ट लाइक मी एंड सुनीता जी। नहीं, इसमें तो कोई ਚੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਟੇ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹਰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਦਾ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕੀ। तेरे हुसन तो नहीं लग रहा कि तू चक्की दा आटा खांदा रहे हैं और तेरे हुसन तो लग रहा है कि तू कोई गारा खांदा रहे हैं। मतलब एक चम्मच ला के ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆਏ ਖਾਂਦਾ ਭਲਾ। और तू खूबसूरत नहीं खूबसूरत है। 12:40 ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ, हाँ जी। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸ ਯੂ ਜਾਨ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ। अच्छा, मैं और सुनीता जी जो भी कर लेना, हमारी खूबसूरती कभी खत्म ही नहीं होती। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਏ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ 6 ਦਾੜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। राणे वो रेशा होया अंदरों गलियां ने ना, बाहरों ਵੇਖ ਨਾ, फ्रंट तो ठीक है ना बेटी। बाहरों बड़ा तू शान है। आहा, ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਨਿਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? किथे इन्ना फासला वेखा, ਉਹ बैठे ने, मैं बैठा बकवास करने हैं। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सियासत में कैसे आए? सियासत में बस मैं हालात ये जब मार्शल का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था, तो उस टाइम मैं अभी पढ़ रहा था, तो ये इन्होंने ना ग्रेजुएशन की शर्त लगा दी थी। अच्छा। कि जो ग्रेजुएट होंगे वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आज के उस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे उम्मीदवार बना दिया, वरना भी दूसरे भाई होते हैं। अच्छा। ਇਹ ਰਾਣਾ ਮਨਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਾਂ ਦਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਲਵਾਈ ਓਏ ਨਾ ਲਵਾਈ, ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਮਾਮਾ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। कब आ रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही है। मियाँ साहब, आपने पूरी वफाकी काबीना को लंदन में बुला लिया, बेहतर था आप पाकिस्तान आ जाते। आ जाता तो वापस किमें जाता। ਜਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡੇ। सुनीता जी, माशाल्लाह से इतना लंबा करियर, नशेबो फराज तो देखे होंगे, तो कुछ तल्ख और शीरी तजर्बात जो है वो हमारे साथ भी शेयर करें। तल्ख तो मुझे याद भी नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है मेरे साथ कुछ ऐसे हुए होंगे। कुछ सेट पे कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो, कुछ ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद आता हो तो आप मुस्कुरा देती हूँ? अचानक से तो अभी मुझे कोई नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया है सेट्स पे। मज़ा ही आता है। मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई अनबन या लड़ाई नहीं हुई? बिल्कुल कभी भी नहीं हुई। मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ, सब मेरे साथ भी खुश रहते हैं। मैं बड़ी इजी गोइंग हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और शोज़ पे भी जब मैं मॉडलिंग करती थी, हाँ जी, तो उस वक्त भी बहुत मज़ा आता था, हम बहुत इंजॉय करते थे जी। शोज़ में आप वैसे थक बहुत जाते हैं, क्योंकि जब ब्राइडल शोज़ होते हैं तो दैट्स वेरी टायरिंग, मगर हमने बहुत इंजॉय किया। आई रियली एंजॉयड माई लाइफ। सुनीता जी, स्ट्रगलिंग पीरियड के कुछ ऐसे वाकयात कि आप अपना पोर्टफोलियो लेके घूम रही हो और एजेंसीज ने जो होती है मार्केटिंग के लोगों ने उस तरह से इम्पोर्टेंस ना दी हो या उस तरह से काम ना दिया हो, क्योंकि माशाल्लाह यू आर ऊबर टैलेंटेड, आप इतनी टैलेंटेड हैं, तो वो जो शुरू के दिन थे, क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? है ना, आई वुड से दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट वे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग में आऊँगी या इस फील्ड में आऊँगी। वो इत्तेफाक था कि एक साइमा रशीद बड़ी फेमस कराची में ब्यूटिशियन थी, उन्होंने मेरा और मेरी बहन का उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों का शूट करना चाहती हूँ, फैशन शूट। तो अब उस वक्त हम लोग कॉलेज में थे, हम बिल्कुल यंग से जी। तो हम घर वालों से पूछा, तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो एक कर लो, देख लो क्या कर लो, एक्सपीरियंस कर लो क्या है। खैर हम गए। साइमा वाज वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छी खातून है वो जी। तो अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी बहन नहीं जा सकी, मैं चली गई।
ठीक है। मैं गई तो उसने मेरा ब्राइडल शूट किया और वो बहुत ही अच्छा आया। हम सब बड़े खुश हुए। तो वो होता है ना, वो एक शूट आता है, फिर वो दूसरे लोग देखते हैं, वो इस तरह से ऑफर्स आना शुरू हो गई। वो मैंने शूट्स एक के बाद करना शुरू कर दिया। इसी तरह मैंने एक कमर्शियल किया, वो बाहर सिंगापुर में शूट हुआ। जब वो ऑन एयर हुआ तो सबने पूछना शुरू कर दिया ये कौन नई लड़की है, कि ये लड़की कौन है। और उसके बाद जब प्रीतो किया तो सभी को पता चल गया कौन है। तो बस वो इत्तेफाक था कि सब शुरू हो गया। कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपना पोर्टफोलियो लेके जाऊं। मतलब पकी पकाई रोटी प्लेट में आ गई, प्लेट में मिल गई। बिल्कुल जबरदस्त। बल्कि वो लोग कहते हैं ना अपनी कोई कहानी सुनाए, तो मैं कहती हूँ यार मैं क्या इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, ये ऐसे बोरिंग से ही है क्योंकि हर चीज यूं पकी पकाई सामने आ गई। हाँ, तो और कोई स्टोरी है नहीं सुनाने को। ऐ लोग वेल एजुकेटेड पर्सनस टेंशन वड्डियां हैं। हाँ जी। अजीब जी टेंशन, अमीर लोग ने ना। हाँ जी। टेंशन की एसी कूलिंग नहीं कर रहा, छोटे भाई ने बिजनेस स्टार्ट करना है, लोन अप्लाई करना है, 2 साल हो गए कनाडा का चक्कर नहीं लगा। साड़ियां टेंशन वेख जी। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ, 2 ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, मोटरसाइकिल सारा ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। अच्छा सीधा होके बैठ, तेरी कमर ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। जी भी ने भी एसी लवाया ਤੇ ਇਹਦੀ बीवी 10 दिन परेशान रही कि कूलिंग नहीं हो रही। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਅਸਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਸੀ ਪੁੱਠਾ ਲਵਾ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਪੁੱਠਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪੁੱਠਾ ਏਸੀ ਲਵਾ ਕੇ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਆਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੁੱਠਾ ਲਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਰਵਾਂ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਜੜਨ ਡਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਿਆਪਾ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਨਿਰਮਲ ਕੋ ਵੇਲਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਜਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਇਆ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। And we're right back after the break. सुनीता जी और राना साहब से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, आपने इतने हीरोज के साथ काम किया, किस हीरो की पर्सनालिटी से आप पर्सनली मुतासिर हुई? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं। मैंने ज़्यादातर काम वैसे जब मैं नहीं आई थी तो फहद मुस्तफ़ा के साथ मैंने काफ़ी सारे ड्रामे किए थे, तो मेरी उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई। मतलब अब वो फैमिली उनकी वाइफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी फैसल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, नो डाउट। और हुमायूं के साथ भी काम किया, वो भी बहुत अच्छे हैं। नए लड़कों में भी सब अच्छे आ रहे हैं। एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता। चले आप एक का नाम ना लें, आप कंजूस ना बने, आप फ्याजी बने, आप 10 का नाम ले लें। लिए ना, काफी सारे नाम लिए ना, फहद का नाम लिया, फैसल का नाम लिया, हुमायूं सईद का नाम लिया, अदनान सिद्दीकी के साथ बड़ा मजा आता है, इज वेरी फनी। नुमान एजाज के साथ बहुत मजा आता है। Really? अच्छा, वो नुमान एजाज के साथ काम करते हुए कभी डर लगा, या वो दिखने में लगता है ना कि रोब दबदबा, वो महसूस किया आपने? नहीं, शुरू में जब फर्स्ट टाइम मैंने किया, मेरा आई थिंक मेरा साईं एक बड़ा हिट सीरियल था। वो मेरा सबसे पहला सीरियल था उनके साथ। तो फर्स्ट डे तो मैं बहुत ही घबराई हुई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, वो खुद इतने फनी है कि वो आपको जो है ना बहुत रिलैक्स कर देते हैं सेट पे। बिल्कुल। तो वो ऐसा फील नहीं होता कि आपके सामने नुमान एजाज खड़े हैं। एग्जैक्टली। और फिर वो सीआर रिहर्सल वगैरह भी करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वैसे बहुत सारे आजकल तो नए लड़के लड़कियां आ गए हैं, हर किसी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब।
मुझे लगता था कि शुरू में जब हम आते थे तो सब लोग आके बहुत बुरी एक्टिंग करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते थे। अब तो मुझे लगता है जितने नए लोग आ रहे हैं वो आते ही कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत फर्क आ गया है। अच्छा, अगर मैं नए लोगों में से पूछूं तो हु इज योर सुपर फेवरेट आजकल यंगस्टर्स में से? ना सोचे, बैठा हूं सामने। क्यों नहीं परिजात दा नाम ले रहे? परिजात नहीं है, कमजात है। परिजात प्लीज कीप डिस्टेंस मैम। और तू यंगस्टर नहीं है, तू मलंगस्टर है। तू मंगसर है। परिजात की बात हो रही है तो अहमद अली जो हैं वो कमाल के एक्टर हैं और क्या उन्होंने काम किया है परिजात में। बिल्कुल, और क्या इंटेंस एक्टिंग की है उन्होंने। बिल्कुल एंड हैट्स ऑफ टू हिम, ही डिड अ रियली गुड जॉब। रियली गुड जॉब, नो डाउट भाई। और तेरी तारीफ हो रही, शर्मिंदा हो। सॉरी ਇਹਨੇ ਵੀ परिजात च काम ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? अच्छा, कहाँ? मैंने नहीं देखा। ਇਹ परिजात च जिन जात बनया था। जिनको जानती है अब, जिन्ना तेरी मर्जी नहीं चाह रही। पढ़ाई में कैसे थे आप? बस दरमियाना था। तो ग्रेजुएशन करने में क्या मसला हुआ? पढ़ाई लिखाई और जो इतना काम और इतना बर्डन होता है एक तरह से, मैं तो कहूँगी, तो क्या इजीली ग्रेजुएट हो गए? मैं ज़्यादा लायक भी नहीं था और नालायक भी नहीं था, दरमियाना था। हाँ, वो था। ये देखें, ग्रेजुएट लोग भी आए असम्बलीज में, लेकिन यहाँ तो आज जो हालात चल रहे हैं, इतनी बदतमीज़ी और गंदी सियासत हो चुकी है। ये क्या वजह? आखिर सियासत को पढ़े लिखे लोगों की वजह से साफ होना चाहिए कि यहाँ के बदनाम होना चाहिए। हर कोई आज बच्चे जो है ना, जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं हमने सियासत में नहीं भेजना किसी को, क्योंकि ये जलसों में बड़े बड़े ये जो जिस तरह कल्चर इन्होंने पैदा कर दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की जनरेशन यूथ के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। और ये हमें तालीम से तो ये चीज़ें फ़र्क पड़नी चाहिए। अब ये कहते हैं जी वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं न्याजी साहब, और वो उनके लैंग्वेज देखें, उनकी तकरीरें देखें, स्पीचेस जो उन्होंने तो पाकिस्तान की सियासी जो कल्चर है सत्यानाश कर दिया पकड़ के। तो राणा साहब, आपको क्या लगता है नून लीग में ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के अल्फाज जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो इज्तनाब करते हैं ऐसे अल्फाज बोलने से, या क्या? जो लीडर होता है ना, क़यादत जो होती है, उसने सिखाना होता है, वो एक रोल मॉडल होता है। लेकिन हमारी क़यादत ने कभी ऐसे नहीं किया। ठीक है, पार्टीज़ के अंदर लोग होते हैं और वो भी किसी का दूसरे को काउंटर करने के लिए फिर कहा जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी पे गंदे इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम, तोहमतबाजियाँ लगाएं, बिल्कुल ऐसा वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हमारी तो तवज्जो काम की तरफ होती है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, पाकिस्तान को तरक्की कैसे देनी है। अब थोड़े ही दिन देखे ना, पहले अभी मियाँ शबाशी साहब आए और सुबह सुबह उठ के दफ्तर चले जाते हैं, और जो लोड शेडिंग का ज़ाब पहले होता था किसी ज़माने में, वो जो हम ख़त्म करके गए थे, इन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो 27 के करीब जो प्लांट्स थे जो बंद पड़े थे, उसमें फिर 20 फौरी तौर पर चलाए। और ये कहने का मकसद है कि ये कुछ ही दिनों की बात है जब शबाशी साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो हमारा तो कराची में तो बहुत लोड शेडिंग, हमारा तो जो है ना जी कि बिल्कुल ये करना होता है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लोगों को सहूलतें देनी है, लोगों को मुश्किलात से निकालना होता है, और वो मुश्किलात में धकेलते थे। अभी जो हुकूमत जिनसे जान छूटी है हमारी। लेकिन सुनीता जी ने अभी बात किया कि कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। 1 मई से पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग फ्री अनाउंस किया था और कहा था कि जहाँ पे लोड शेडिंग होती है हमें वो बताया जाए जी। तो अगर इधर है वहाँ पे लोड शेडिंग कहीं होती है तो कंप्लेंट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है नोटिस होगा इसका कि ये ख़त्म की जाएगी वहाँ। छोटे मियाँ साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से झुक झुक के मिल रहे थे, अकीदत का इजहार कर रहे थे, झप्पियाँ डाल रहे थे, इसकी क्या वजह है? बचपन तो मेरी बड़ी इज्जत करता है, हुण जो वज़ीर आज़म बनाया वो हुण ज़्यादा इज्जत करने लग पे। एवं घबराया मैं एक दिन अंदर वड़िया, ਇਹਨੂੰ गर्दन समझ के टाई लाण लिया। ये सब मेरा ख्याल है इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ जिन्नियां जफ्फियां पै रही ने कुट-कुट के। तेरी सलाह दा फटे मुंह। बहुत मेहरबानी। तेरा मुंह बुरा, उस तरह तेरा ख्याल बुरा।
ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਝਾਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। छोटे मियाँ साहब वैसे आप ही बता दें कि हमने देखा भी है और जनरली आप बड़े मियाँ साहब को इतना झुक झुक के सलाम नहीं करते, इतनी अकीदत के साथ सलाम नहीं करते, इस दफा क्या वजह थी? हिना जी पहली बारी उन्होंने अपनी जगह ते मैनू लाया है, वरना आप ते वज़ीर आज़म बन के इस्लामाबाद रहिंदे सी ते मैं लाहौर फिरदा रहिंदा सी। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सुनीता जी, हमने सुना है कि मॉडल्स में आपस में जेलसी होती है, अक्सर हीरोइंस में भी होती है, आपने क्या ये चीज़ एक्सपीरियंस की? कभी रैंप पे आपको लगा हो कि आउट ऑफ जेलसी किसी ने कोई धक्का देने की कोशिश की हो या किसी ने ये बोला कि मुझे आगे आना है? क्या ये चीज़ें आपने अपने करियर में एक्सपीरियंस की हैं या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें? क्योंकि सिंस यू जनरेट अ वेरी पॉजिटिव वाइब, तो क्या ये फीलिंग या ये कभी महसूस हुआ इर्द गिर्द मेरा लोगों ख्याल है जितना लोग बातें करते हैं ना उतना नहीं है। अच्छा, उतना नहीं थोड़ा है। बहुत तो हर प्रोफेशन में होता है, ठीक है? बिल्कुल। इवन अगर आप टीचर भी होंगे तो वहाँ पर भी पॉलिटिक्स अंदर चल रही Politics होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री का हमने सुना था ना, कैट फाइट्स होती हैं और फिर वो कहते हैं जी मॉडलिंग में कैट फाइट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, थोड़ी बहुत जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी होती है विच इज़ फाइन, बल्कि वो मैं कहती हूँ वो हेल्दी जेलसी, ताकि आप और आगे जा सके, इम्प्रूव कर सके। छोटी मोटी चीज़ें कुछ, जी मैंने ओपनिंग करनी है, मैंने क्लोजिंग करनी है, वो है, लोग बोल देते हैं, डिज़ाइनर को बोलते हैं यार प्लीज़ मुझे वो करा दो, ओपनिंग करा दो या मुझे क्लोजिंग करा दो। मैं इस चक्रों में कभी पड़ी नहीं। अच्छा, तो मैं इन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहती थी। अगर किसी के पीछे कुछ हो भी रहा है, चल भी रहा है, तो मुझे पता भी नहीं होगा। मैं तो अपना आके मेकअप करा के सुकून से अपना काम करती थी। हाँ, अपना काम किया और घर। फिर ये भी सुनने में आता है कि बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकती मॉडल्स कभी, या जो हीरोइंस या जो एक्ट्रेसेस साथ काम करती हैं, इज दैट ट्रू? ज़रूरी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड तो ऑनेस्टली मेरी, मैं नहीं कहूँगी, तूबा सिद्दीकी से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। मेरी इरद से बहुत दोस्ती रही है, रबिया चौधरी से, सिबल से, लाइक बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं कह सकती, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर स्टिल इन टच। हम लोग की अभी भी बात होती है। इरद से नहीं इतनी बात होती, लेकिन सिबल से, तूबा से तो खैर बहुत ज़्यादा मेरा अच्छी दोस्ती है। रबिया चौधरी से, ये इनसे मेरी फिर भी होती है और बात वगैरह अभी भी हम इन टच रहते हैं। हालांकि अब कोई भी काम नहीं कर रहा, मॉडलिंग कोई नहीं करता, लेकिन हम इन टच रहते हैं। सबका एक दूसरे से कांटेक्ट है, ज़बरदस्त। बड़े मियाँ साहब, आप, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो हो जाने चाहिए, लेकिन ये जो छोटे मियाँ साहब हैं कहते हैं कि नहीं, वो अपनी मुद्दत पूरी करें, जितने भी महीने उनके पास हैं। या फिर कहानी क्या है? गल ਇਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ, ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਦਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ। And it's time for a short break. We'll be right back after the break. And we're right back after the break. सुनीता जी और राना साहब से जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, कभी ऐसा हुआ कि आप सेट पे गई हो तो किसी एक्ट्रेस से आपको नेगेटिव वाइब्स आई हो, आपको फील हुआ कि यार ये तो मुझसे जेलस हो रही है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, एक्टर तो नहीं, एक मॉडल हैं, नाम मैं नहीं लूंगी। ओके। उनका थोड़ा सा था, क्योंकि मैं पीठ पीछे सुनती रहती थी कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, उसने तुम्हारे बारे में तो कभी कन्फ्रंट किया जाके? नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी। कोई मतलब मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, ना लोगों को फर्क पड़ रहा था। वो किसी को बोलती भी थी तो लोग हंसना शुरू हो जाते थे। नाम नहीं लेंगी तो क्लिप कैसे वायरल होगा, मसाला कैसे ऐड होगा? हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ ना कि मसाला ना बने और फीका क्लिप हो। हाँ। चले, आप उन मॉडल की कोई खसूसियात हमें बताएं, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स, कोई एट्रिब्यूट, कोई शक्ल, फीचर्स हमें बताएं। तो फिर नाम ही ना बता दूं? वे बता दें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर वो इतनी भी वो नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे से कोई जानी दुश्मनी निकाल ली, मगर वो नहीं होता पीठ पीछे आपने कुछ बातें की हैं तो वो सुनने में आ गई थी मुझे, बस इतना था। इतना था। हाँ,
चलें ओके। लोग बड़े जैलस होंगे ने हिना जी, मेरे हुसन तो इन्नी दुनिया जैलस है। हो सकता है भाई। दुनिया घट है, तू आप बहुत जैलस है। और कैसी गल मैंने कभी किसी ने नहीं कहा कि तू मेरे तो जैलस है, भला क्यों? क्यों? उन्हें पता है इस तो अगे की जैलस होएगा। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਵਿਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ये माँ बाप कैसे जेलस हो सकते हैं? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। तेरी बारी तो बड़े भंगड़े पै सी ना ਉਹਦੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੇਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਆ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੜਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਦਾਇਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, हुकूमत ने ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਮਠਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੰਘਾੜੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਆ। ਓਏ ਆ ਫੜੋ ਲੱਡੂ, ਓਏ ਓਏ ਆ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਫੜੋ, ਓਏ ਆ ਲੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਹਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੌਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜੇ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੁਦਰੇ ਨੱਚਣ ਆਏ। ਖੁਦਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਖੁਦਰੇ ਆਏ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਣ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾਤ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾ ਬਾਂਦਰ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਤੂੰ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ ਬੱਚਾ। ਏਡਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਓ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। क्यों? ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਵਾਹ 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 ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ? ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੂੰ। राना साहब जी मैं कुछ नाम लूंगी, आपने उनकी शख्सियत को एक लफ्ज में डिफाइन करना है। हमजा शहबाज साहब लीडर, लीडर, मुराद सईद क्या बताना है इस पे, फजूल आदमी, फजूल आदमी, शेख रशीद, जोकर, जोकर, राना सनाउल्लाह, पाकिस्तानी डिसेंट पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी डिसेंट पॉलिटिशियन। पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जैसा कोई दूसरा होगा उसी तरह जवाब देगा। ठीक है, मतलब दबंग टाइप है। हाँ। परवेज इलाही साहब, चौधरी, चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब, पीर हैं तो क्या उनके पे कहना है, पीर हैं। मरियम नवाज साहिबा, दबंग लेडी लीडर, दबंग लेडी लीडर। ओके। बड़े मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब लीडर हैं, कायद है हमारे। इमरान खान साहब, नलायक, नालायक। लाइक छोटे मियाँ साहब, लाइक, ज़बरदस्त इंसान है माशाल्लाह। जबरदस्त इंसान। जुनेद सफदर, जुनेद सफदर अभी स्टूडेंट है, गुड सिंगर, गुड 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 सिंगर। सिंगर, हाँ कह सकती हैं। सुना है पिछले दिनों। ओके, थैंक यू। और अब निर्मल से जानते हैं कि उनके पास अजीबो-गरीब खबरें कौन सी हैं। इंडिया में मिठाई खाने पर ताखीर की वजह से दुल्हा दुल्हन ने स्टेज पर ही एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। लो जी, राशन कमाल दी शादी ते भी सेम इतना ही वाकया है। क्यों एने मिठाई खान से ताखीर की थी सी? हाले खाना लगा नहीं, मेहमान कोई आया नहीं,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਚਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਦੁਲਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੈਗ ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬਸ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਕੱਠਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕੰਗਲੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਐਡਾ ਹਸੀਨ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਲਾੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 4 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਯੋਮੇ ਸਿਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਵਾੜਨ ਡੇ ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ शैतान बूहे बाहर ले गए यहाँ पे शादी का काम तसल्ली बख्श से किया जाता है ਅੱਛਾ ਆਵੇ 40 ਭਾਬੀ ਦੇ ਸੂਟ ਸਵਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਘੁੰਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪ 4 ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਨ ਰਾਸ਼ਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨਾਲ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 200 ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ 50 ਹੀ ਨਹੀਂ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਚਵਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਪ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨੇ ਸੋਨਾ न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਨਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਿਹੜੀ